ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 65वां सर्ग। बारी बारी से बानरों के वीरों द्वारा अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जाम्बवान और अंगद की बातचीत तथा जाम्बवान को हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। अंगद की बातें सुनकर वह सभी श्रेष्ठ बानर अपनी लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, ग्वाक्ष, गवय, सरब, गन्मादन, मैन, द्विविद, सुवेष्ण और जाम्बवान इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गच्छ ने कहा, मैं 10 योजन का छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक। इसके बाद सरब नामक बानर ने कपिवर से कहा, बानरों मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदंतर कपिव और ऋषभ ने उन बानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमाना ने उन बानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। इसके बाद बानर वीर मैंद उन बानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने को उत्साह रखता हूँ। तदंतर महातेजस्वी द्विविद बोले, मैं 70 योजन तक चले जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं। इसके बाद एक धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुनिक बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसी प्रकार कहने वाले सब बानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जामवन, जो सबसे बूढ़े थे, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की शक्ति थी, यद्यपि अब मैं इस अवस्था को पार कर चुका हूँ, तो भी जिस काज के लिए बानर सुग्रीव और भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक समय मेरे भी जो गति है उसे सुनो, मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर जाम्बवान उन श्रेष्ठ बानरों में से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा के बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी और सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु 3 पग पर भूमि नापने के लिए अपना पैर बढ़ा रहे थे। उसी समय मैंने उनके विराट स्वरूप को थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली। इस समय बहुत बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, किंतु युवा अवस्था में मेरे भीतर महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझ में स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी गति में समुद्र लंघन रूपी इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदंतर बुद्धिमान कपि ने महाकपि अंगद ने उस समय जाम्बवान का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्वक बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन को विशाल दूरी को लांग जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने से मेरी ऐसी शक्ति रहेगी नहीं, यह निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता। तब बातचीत कला में चतुर जाम्बवान ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, रीछों और बानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भाली भांति परिचित हैं। भले हैं तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हैं, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहाँ से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात बानर शिरोमणि, जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह आज्ञा पालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं और तुम्हें इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलततर स्त्री की भांति रक्षणीय हो, जैसे नारी पति के हृदय के स्वामिनी होती है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंतु अब स्वामी सेना के लिए स्त्री के समान सुरक्षणीय होता है, ये लोक की मान्यता है। शत्रुदमन तात, तुम ही उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलश की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य तत्व को जानने वाला विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल रहने पर सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। अतः सत्य पराक्रमी शत्रुदमन वीर, तुम्हें इस कार्य के शुद्धि तथा बुद्धि और पराक्रम के संपन्न हेतु हो। कपिश्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो, तुम्हारा आश्रय लेकर हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जाम्बवान प्रोक्त बातें कर रहे थे, तब महाकवि बलि कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरा कोई श्रेष्ठ बानर जाने को तैयार नहीं होगा, तब फिर हम लोग को निश्चित रूप से मरणांत उपवास करना चाहिए। बुद्धिमान बानर राज सुग्रीव का आदेश पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चलें, तो वहाँ जाकर भी अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में समर्थ हैं। उसके आज्ञा का उल्लंघन करके जाना हमारा विनाश अवश्य भावी है। अतः जिस उपाय से सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि की कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको इस बातों का अनुभव है। उसी समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर बानर शिरोमणि जाम्बवान ने उनसे यह उत्तम बात कही, वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगी। ऐसा कहकर बानरों और भालुओं के वीर युद्धपति जाम्बवान ने बानर श्रेष्ठ के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी कि वे दूर तक छलांग मारने वाले में सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।